हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन से ये क्वेश्चन नंबर 53 है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो दैट इज़ वाई आई एम हेयर विद द वीडियो सॉल्यूशन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन और क्या हमें कैलकुलेट करना है। सो देर इज़ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेट थ्रेड ऑफ लेंथ given 3.2 meter. It is placed on a frictionless horizontal floor. A small block of mass 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread. दिख रहा है हमें कि थ्रेड है एक और एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ब्लॉक से स्ट्रिंग का एक एंड कनेक्टेड है। विथ हाउ मच कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v नॉट, कॉन्स्टेंट स्पीड v नॉट, the free end of the thread must be lifted vertically upward. मतलब इसके फ्री एंड को वर्टिकली ऊपर लेके जा रहे हैं विद दिस कांस्टेंट स्पीड, यानी वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट ब्लॉक लीव्स द फ्लोर। मतलब ये वी नॉट कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है वो फ्लोर से लिफ्ट हो जाए व्हेन थ्रेड मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब जब ये थ्रेड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा, उसके लिए ये वी नॉट कितना होना चाहिए, ये सवाल है। तो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम इसे वर्टिकली ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो ब्लॉक को इधर स्लाइड करना पड़ा होगा। तो जब ये ऊपर ऐसे जा रहा होगा तो इसके वेलोसिटी का लेंथ के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उतना तो यहाँ पर भी होना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एंगल थीटा पर इसका वेलोसिटी तो वी नॉट ही रहेगा इस एंड का, इसका स्पीड कुछ भी वी हो गया होगा, कुछ भी वी होगा, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट। सो वी कैन से दैट ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा। तो वी नॉट का इधर कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन थीटा और वी का इधर कंपोनेंट आएगा, मैं अलग कलर यूज़ कर लूँगा भाई, इसके लिए थोड़ा वाइट कलर यूज़ करूँगा। हाँ, ये आएगा वी कॉस थीटा। सो वी कैन से दैट वी कॉस थीटा इज वी नॉट साइन थीटा। सो दिस इज़ वन रिलेशन। ठीक है, हमें निकालना है वी नॉट, वो वैल्यू ऑफ वी नॉट, ताकि जैसे ही एंगल 30 डिग्री हो वैसे ये लिफ्ट ऑफ हो जाए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये लिफ्ट ऑफ होगा तो यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा और स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, तो उस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को जस्ट बैलेंस कर रहा होगा और उस टेंशन का वी नॉट के साथ हमें रिलेशन निकालना है। सो आई एम प्रोसीडिंग इट इन अ डिफरेंट वे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्मल अगर होता तो n होता, वेट नीचे लगता mg, और ये जो टेंशन इसके अलोंग होगा t, उसका इधर कंपोनेंट आएगा t साइन थीटा और इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट विल बी t कॉस थीटा। दिस t साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg एज नॉर्मल इज 0 एट द टाइम व्हेन इट लिफ्ट्स ऑफ। तो एंगल अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, थीटा के टर्म्स में सब कुछ लिख रहा हूँ। इसका मतलब इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होगा वो टी कॉस थीटा होगा। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आएगा ना, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी टी कॉस थीटा अपॉन एम। अच्छा, अगर हमें ब्लॉक का वेलोसिटी v पता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चलने वाला है, तो उसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी dv बाई dt। ब्लॉक के पास लीनियर एक्सेलरेशन ही होगा क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, तो इसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा नहीं, सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन होगा। सो ए कैन बी रिटन एज वी नॉट साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, इसका रेट डी बाई डी टी। सो ए विल बी वी नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ए हमारे पास टी कॉस थीटा बाई एम भी है। तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा बाई एम। एंड वन मोर थिंग मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ ये क्यों लिखूँ,
टी जो हमारा है वो एम जी बाई साइन थीटा है, तो ए विल बी, देखिए यहाँ पर टी इज एम जी बाई साइन थीटा, एम जी बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई एम, ये कट गया, यानी जी कॉट थीटा, ये ए आ गया, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जी कॉट थीटा, ये हमारा ए आ गया डायरेक्टली। अब हमें ये सोचना है कि ये वी नॉट कैसे निकलेगा, तो वी नॉट विल बी जी कॉट थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में एक डी थीटा बाई डी टी आएगा। तो पहले क्यों ना हम डी थीटा बाई डी टी निकाल लें भाई। अब डी थीटा बाई डी टी यानी इस एंगल के चेंज होने का रेट, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके फ्रेम में बैठकर एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो जब आप यहाँ बैठ जाएंगे ना, तो लेंथ के अलॉन्ग तो ये पॉइंट मूव करता हुआ दिखेगा नहीं, सिर्फ लेंथ के परपेंडिकुलर दिखेगा, और लेंथ के परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी हम पहले से ही जानते हैं। जैसे इधर कंपोनेंट था वी साइन थीटा, इधर क्या था वी नॉट साइन थीटा था, तो इधर हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। और सिर्फ इतना नहीं, इसका जो भी वेलोसिटी है वो भी इसको मिलेगा। तो इस वेलोसिटी को अगर आप यहाँ लिखते तो इसका एक कंपोनेंट तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैंसिल कर देगा, तो इसके वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना, वही इसको इधर दिखाई देगा। तो इसके वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट था वी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट है वी साइन थीटा। तो वी कॉस थीटा तो इसके बराबर है, तो इस डायरेक्शन में तो ये पॉइंट मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो वी साइन थीटा है ये तो हमें दिखाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी लिखने के लिए हम वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ये जैसे v था तो ये होगा v साइन थीटा, यानी कि इस ऑब्जर्वर को ये वेलोसिटी इसमें तो नहीं दिखाई देगा, इसको ये सब वेलोसिटी इसमें दिखाई देगा, और इस डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे v साइन थीटा। कैसे ऐड किया मैं फिर से बोलूँ, ये v था, इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा, तो इसे तो वो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। तो जो v परपेंडिकुलर आया वो आया v नॉट cos थीटा प्लस v sin थीटा, और v हमें पहले से ही पता है v sin थीटा बाई cos थीटा है। तो यहाँ जब आप रखेंगे देन यू विल गेट v परपेंडिकुलर एज v नॉट अपॉन cos थीटा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा v परपेंडिकुलर। सो नाउ यू नो v परपेंडिकुलर, यू नो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। सो ओमेगा विच इज़ ऑल्सो डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हॉरिजेंटल से इस लाइन के ओरिएंटेशन, इसके एंगल के बदलने के रेट को ही तो हम ओमेगा लिख रहे हैं। सो दिस इज़ वी नॉट बाई कॉस थीटा। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो हमारे पास एक वी नॉट था, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वी नॉट बाई कॉस थीटा, ये जी कोई चीज़ तो मिस हुआ भाई, ओमेगा विल बी दिस डिवाइड बाई एल। यार मैं गलत लिख रहा हूँ, वी परपेंडिकुलर बाई एल, वी परपेंडिकुलर बाई एल, वी परपेंडिकुलर बाई एल, दिस विल बी ओमेगा। सो यहाँ एक एल भी होगा, तो ठीक है, ये वी नॉट इसको लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वी नॉट बाई कॉस थीटा इंटू यहाँ एल, और इधर जी इसको लिख देता हूँ कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे किताब में आंसर दिया हुआ वैसा आ जाए। तो ये जी एल बाई साइन थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो वी नॉट विल बी अंडर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा, जी एल बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये सब किस एंगल पे हो रहा है, 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको वी नॉट मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसको कई बार स्टूडेंट एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, इसका नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। लगभग ऐसा ही है, बस हम इस बार स्ट्रिंग के फ्री एंड के फ्रेम में बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब जो एंड, फ्री एंड तो क्या कहें, उसको हम मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस वाले एंड के रिस्पेक्ट में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। एक सेकेंड, लेट मी कंसिडर द डायग्राम अगेन। तो एक काम करिए, फोर्सेस रहने देते हैं, ये वेलोसिटी अभी हटा देते हैं।
मैं इस पॉइंट पे बैठ जाता हूँ। अच्छा एक बात, ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी वर्टिकल है और वी नॉट है कांस्टेंट है, तो इसका फ्रेम जो है दैट इज़ इनर्शियल, तो मुझे किसी स्यूडो फोर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा ये टी साइन थीटा एम जी ये सब तो बैलेंस हो गया, यानी ये हमें पता है, ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, लेकिन साथ में ये भी पता है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। नॉर्मल तो जीरो है, मैंने तो बस लिख दिया था नॉर्मल कि अगर लगता तो ऐसे लगता। तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स बचा ना वो ये बचा भाई, टी कॉस थीटा, इसको हटा देते हैं। तो यही नेट फोर्स बचा, क्योंकि इसका जो एक कंपोनेंट था वो इसके साथ बैलेंस हो रहा था, या हम कह सकते हैं इट वाज जस्ट इक्वल टू दिस, तो बचा सिर्फ ये फोर्स। अच्छा इस पर बैठकर देखेंगे तो यहाँ पे बैठकर तो इसका वेलोसिटी इधर दिखेगा, सर्कल में जाता हुआ दिखेगा ये, और उसी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा जैसे हमने यहाँ पर देखा था। भाई अगर यहाँ पे बैठकर इसको देख रहे हैं तो इधर जिस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से बैठकर इसको देखेंगे तो वो उसी वेलोसिटी से इधर आता हुआ दिखेगा, और वो वेलोसिटी हमने v परपेंडिकुलर कितना निकाला था, v बाई कॉस थीटा, और ये लेंथ है l। तो ये वाले ऑब्जर्वर के लिए ये अभी सर्कल में जा रहा है, इस सर्कल में जिसका रेडियस कितना है l, और यहाँ उसका सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट विल बी टी कॉस थीटा का कंपोनेंट, यानी टी कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसी को लगता है इधर तो टी था तो फिर उसका कंपोनेंट लेकर फिर क्यों लिया, नहीं भाई इस पर नेट फोर्स ये है। अगर तुम ये कहोगे ना कि इधर टेंशन टी था, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर एम जी का भी इधर कंपोनेंट लो, और फिर इधर टी और एम जी का इधर वाला कंपोनेंट माइनस करो तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, और वो भी अल्टीमेटली यही बन जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। सो द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज टी कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको तो सर्कल में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर, आर विल बी एल। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और टी क्या था, एम जी बाई साइन थीटा, तो एम जी बाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एम बाई एल, और वी परपेंडिकुलर इज वी नॉट स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे। और यहाँ पर हम बैठ रहे हैं तो हमें कोई स्यूडो फोर्स कंसिडर करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका फ्रेम इनर्शियल है। और इनर्शियल क्यों है मेरे भाई, हैंड राइटिंग को इग्नोर कर देना। इनर्शियल इसलिए है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सिर्फ इसका स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है, ये वर्टिकली जा रहा है विद स्पीड वी नॉट, तो इसका फ्रेम जो है वो इनर्शियल है, तो हमें स्यूडो फोर्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम आएंगे मैकेनिक्स वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वही हम करते रहेंगे, उसको ख़त्म करेंगे जल्दी से, फिर हम दूसरे सेक्शन को पकड़ेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताऊं कि आई एम एक्चुअली सॉल्विंग पाथफाइंडर क्वेश्चंस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डू रियली वेल इन जेईई एडवांस। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें कई सारे सेक्शन के सॉल्यूशन वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, और कई सारे सेक्शन के हम करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में आपके काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।